अपने भाव तो जो चाहो तो कहो, हमारा भाव ये। गुरु महाराज कहते थे कभी महात्मा मत बनना, बताते थे जब ये चीज बांटो तो सेवक बनना, सेवक सदा रहना, महात्मा मत बनना। जहाँ तुमने कहा गुरु हम, तो तुमको नरकों में जाना पड़ेगा। तो बताओ जब हम ये कहे तो हमको जाना, तो फिर मतलब हमको फायदा क्या? सेवक। इसलिए आप शाम के वक्त में 4 बजे तो धूप चढ़ रही है, उस वक्त में नीचे जाएगी, तो 4 बजे सत्संग होगा और उसी समय पर समापन का कार्यक्रम हो जाएगा। समापन का यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यही के लोगों ने कहा कि हमको समय दे दीजिए, तो मैं तो कहीं नहीं रुक सकता, मुझे क्या है, तुम्हें पास तो सब है, मतलब यहाँ कहाँ लगाओ, यहीं चलो, यहीं पर ट्रैक्टर खड़े करो और भंडारे लगा दो, वहीं कर दूंगा, हमको क्या परेशान। वो तो सब साथ साथ चल रहा, समझ गए, तो 50 भंडारे चल रहे उससे ज्यादा। और आपको ये सोचना चाहिए, तो हमारे लेकिन यही के लोग कहा अच्छी बात। तो यह है कि अब उधर में सेपाई की तरफ जगह नहीं मिली, इतनी की बैठने की जगह हो तो देखते आप, ये कितना अभी शाम को देखिएगा आप, तो ये जगह नहीं मिली। इसकी वजह से ये कुछ हिस्सा मैनपुरी और कुछ हिस्सा सेपाई का, इधर मैनपुरी लग जाएगा करेल, इधर में मतलब ये इटावा लग जाएगा। अब ये कार्यक्रम होना चाहिए, ये वो क्या चीज, अब सबको लाभ हो, ये थोड़ी कि मतलब ये करेल के छूट जाए या मैनपुरी छूट जाए इटावे की। अरे हमारे लिए आदमी होना चाहिए, हमको इससे क्या मतलब, जमीन है उसमें बैठ करके तुमको ये चीज अब वो लग मिली तो वो देना चाहते हैं, ये ठीक है। जमीन ऐसी चीज में पवित्र होती है, ये बात सही है। जहाँ महापुरुष पग रखते हैं जमीन पवित्र हो जाती है, जहाँ रहते हैं अति पवित्र, ये बात तो सही है। लेकिन यह है कि लोग उस भूमि का लाभ उठाएं तो बहुत कुछ। नानक जी आए, उनके बाद में 10 यानी पूरे महात्मा 10 हुए बाद में पूरे। कबीर जी आए, उनके बाद में कई पूरे हो गए। तुलसीदास जी आए, मीराबाई आई, उसके बाद कई एक पूरे हुए, वो तो थे ही पूरे। तो बहुत महात्मा आए, बहुत जीव गए, जो वहां पहुंच गया वही महापुरुष हो गया, जो वहां नहीं पहुंचेगा वो महापुरुष नहीं है, पहुंच जाएगा वही। तो बहुत जीव यहाँ तक गए, तो जब कलयुग में गए था तो वर्षों के अंदर, तो क्या आप नहीं जा सकते? तैयार हो जाओ, मचलते क्यों हो कि हमारा ये चला जाएगा, हमारा ये चला, हमारा वो तो सब जाएगा। हम अगर ना भी सुनाए तो वो अचानक में आकर के सब ले लेगा, तब तुमको दुगना दुख होगा। अभी तो तुमको समझाएंगे तो तुमको बहुत कम होगा, और उधर से बात ना हटाओगे, भाई बात तो हमारा तो नहीं है, और शरीर भी हमारा नहीं, तो हमारा भी हमारा नहीं, ये भी हमारा नहीं, तो कम हो जाएगा, उससे तकलीफ आपको कम होगी। और अचानक में कहा चलो निकलो, तो एकदम बात लड़ेगी तो बड़ी मार पड़ेगी। तो ये बात तो है। इसलिए धीरे 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 तुम्हारा सिमटाओ, मन का, चित्त का, बुद्धि का धीरे धीरे सिमटाओ इधर, और इधर लगा करके ऊपर ले जाना, क्योंकि ऊपर इसका स्थान है। बुद्धि का अलग भंडार, चित्त का अलग है, मन का अलग भंडार है, का अलग। ये सब अपने अपने भंडार में जब वहां मिल जाएंगे तो सूरज अकेले हो जाएंगे ऊपर जाने की, उसके साथ में कोई नहीं रहेगा, बस उसके साथ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और वो भी जब त्रिकुटी में ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ तो वह जो ऊपर बैठे हुए गुरु महाराज, तो जो वहां से पार उतरे वह सागर पार हो गए, इधर लौट के नहीं आना, निकल गए। आपको ये भेद नहीं मालूम, तो बहुत अच्छा हुआ कि आप सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय आपने दिया। पूरी बात को
सुन लेना जरूरी है। जब पूरी बात सुन लोगे, और हम तो किसी के बारे, पहले भी हम जब चिंतन करते थे तो सिर्फ भविष्यवाणी सुनाते थे, उसमें किसी की कोई बुराई नहीं थी, किसी की कोई, लेकिन लोग समझते थे जब भविष्यवाणी कर दें तो लोग समझे कि हमारी बुराई कर रहे हैं। अब हमने सब खत्म कर दिया, कोई कुछ नहीं। अब तो ये बताना है कि तुम लाख, तुम करोड़ और तुम अरब इकट्ठा करो, जो कुछ भी ये सब तुमने समय लगाया, ये सब बेकार, उस सामान का कोई उपयोग नहीं तुम्हारे लिए, और तुमको ले जाएगा खाली, उसका कोई लाभ नहीं। जो तुम्हारे काम नहीं आया वो बेकार है, उसको आपने इकट्ठा कर दिया। वो धन है मन का सामान, और वो निकालेगा जब इतने तो वस्त्र। अब ये कहना कि तुम्हारे पास बचेगा कुछ, कोई चीज साथ नहीं जाएगी। एक सुई की नोक, एक बालू का कण भी तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते हो, और यहीं पर तुमको क्या करेंगे, उठाएंगे, यानी मतलब घिड़ा के साथ, और लेकर के ले चलेंगे तो गड्ढा खोद करके गाड़ देंगे, उधर लकड़ियों पर बिल्कुल नंगा करके रख करके और फूट लगा के आग लगा देंगे, फूक देंगे। ये तुमको सोचना चाहिए कि साथ कोई चीज नहीं गई, न जमीन, न मकान, न सामान, न रुपया, न पैसा, न ये, न दोस्त, न पुत्र, न बच्चे, न कच्चे, न स्त्री, कोई अकेला आया, अकेला। अब ये बताना, तुम चाहे इतना जोड़ लो, मार डालो इन सबको, इन सबको खत्म कर दो, ये इटावा खत्म करो, मैनपुरी सबको मार दीजिए आप, और सब ले लीजिए, तुम्हारे साथ कुछ नहीं। अभी वो तुम्हें आ रहा, देर क्या लगती है, आया। बस मतलब यह है, फिर राजा की तरह से जैसे उसकी दुर्गत हुई, उसने कहा था उनके आत्माओं को तुम आराम से रखना, वो बात तो नहीं। इसी तरह से सब छीना झपटी कर रहे हैं। अब मुझको ये बोध कराना, अब आपको ये बताना है कुछ नहीं रहेगा तुम्हारा कुछ है। पहले भविष्यवाणी तो खत्म कर दी, तो एक भी नहीं सुना सकते, उसकी हवा भी नहीं लगेगी। अब ये बताएंगे जीवात्माओं के जगाने का, तो चीज असली है कि धीरे 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 मजबूत आप हो रहे, मजबूत हो जाओ। हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी मेहनत के साथ सब लोग सब जगह काम करें, जिससे उसकी दुआ मिले, आशीर्वाद मिले और बरकत मिल जाए, तो आपका जो बाहर से कष्ट है उसका निवारण हो जाए। क्योंकि लड़का बीमार, लड़की बीमार, खुद बीमार, स्त्री बीमार तो पिता बीमार तो भाई बीमार, अब बड़ी परेशानी, क्या करें। अब उधर अब पैसा देखते, उधर पैसा नहीं है वो भी, तो हम क्या करें, परेशान। इसलिए हम चाहते हैं कि इनको बरकत मिल जाए। तो ईमानदारी मेहनत से सब जगह सुख मिलेगा। जब बरकत मिलेगी तो सब तरह का सुख आराम मिलेगा, और महात्मा मिल गए तो रास्ता मिल जाएगा। तो जब भजन करोगे तो आनंद मिलेगा, तब भवसागर से पार हो। बगैर महात्मा और बगैर रास्ता पाए कोई नहीं जा सकता। इसको आप समझिए। बोलो जय गुरुदेव। शाम को जो लोग नए आएंगे नामदान हो जाएगा, शाम को दे देंगे, सुबह नहीं शाम को दे देंगे आपको नामदान। बहुत से लोग आएंगे कि भाई हम जाएंगे तो नामदान ले आएंगे। लोग जो है आ रहे, असल में आज ही समापन था, तो कल तो था नहीं, कल तो पहुंचना था। कब पहुंचेंगे, रास्ते में लोग बड़ी मुश्किल से, रास्ते में कतारें लगी है, रोक दीजिए सामने, बिल्कुल लेट जाते हैं सड़क पर, गाड़ी जाने नहीं देते, बहुत हाथ जोड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से। ये हालत इतनी होगी, हर थाली में इतनियाँ सब आरती लिए हुए, उसमें सामान आमान फूल क्या क्या रखे हुए आरती कर रहे हैं, और आगे रोकती है, बड़ी दिक्कत। तुम चलो तो हम तुमको दिखाएं, हमारे साथ चलो, हम रास्ते में दिखाए, तुम्हारी गाड़ी आगे रखेंगे और दिखाएंगे, देखिए क्या होगा। ये हो क्या रहा। तो अब यह है कि धीरे धीरे कब पता नहीं कब पहुँचे, लेकिन बहुत अब उधर में मतलब ये है कि 4:30 बजे निकले, बल्कि पहले ही निकल गए। बोलो जय गुरुदेव। आप खड़े हो जाओ। वो आ रहे हैं, आ गई, ट्रेन उतर गई।
अरे भाई जरा बैठ तो जाओ, भजन करा दिया। हाँ, अरे तुम कैसे सोओगे, बैठ जाओ। अरे सुनो तो, जरा खड़े हो। अरे बैठने में क्यों, बैठ जाओ जरा। अरे तुम्हारा नाम ना कट जा, बैठ जाओ। इतनी जल्दी? हम आपको देख रहे बहुत देर हो गई, तो आपके पैर थक गए। हमने कहा इनको खड़ा होकर के जरा सा ठीक हो जाए, तो तुमको खड़ा किया, तुम ऐसे कैसे समझ गए? बैठ जाओ। जब हम उठे तब उठना, बैठ जाओ सब, सबके सब बैठ जाओ। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने के लिए हम बाहर जाना चाहते। कहाँ रख देता हूँ? तो हमने कहा कि तू जरा ठहरा रहो, बाद में चला जाना। कह लगे नहीं, इस वक्त में हमारा सिलसिला जाने का बन गया, तो मैं जा रहा हूँ। तो मना करें तो नहीं माना। अब हम उसके हित के लिए मना करें। हमने कहा भाई वहाँ कोई घटना हो जाए तो फिर तुमको बड़ी मुश्किल होगी, बहुत कठिन होगी। बिल्कुल साफ साफ उनको बताएं कि वहाँ घटना होगी तो तुमको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब वहाँ जब घटना हुई तो पैसा बैंक से या पैसा कहीं भी जमा या मकान नहीं बिकेगा, सामान नहीं, सीधे जाओ, कोई सामान नहीं ले जा सकते, जाओ। अब हिंदुस्तान ने कहा कि हम जहाज भेज रहे पर, तो कुछ लेकर के रियाए बस खा लिया, खाली ऐसे ही हर रोज शरीर की रक्षा के लिए मिले। तो आप नया कर्म, पुराना तो वो भोगोगे, अब नया काम करोगे तो फिर कर्म आपका बनेगा। जब कर्म बन जाएगा तो हिसाब किताब होगा, तो फिर से हमारी प्रारब्ध बनेगी। ऐसा काम करो। अब पीछे जो किया था उसकी तो प्रारब्ध बन गई, किस्मत बन गई, तो आप उस पर धोखा मार, ठोकर मारते, हम इसको नहीं मानते, तो जाओ भाई। अब उनको, अब उन्होंने पूछा कुछ लिया, तू बेकार करके आए, कुछ लिया? कुछ नहीं लिया। वही काम यहाँ करता तो तेरे काम पर बच्चों का काम आता, और वहाँ कुछ नहीं आया। तो इसलिए धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। अब तुम्हारा धाम तो सत्यदेश है, सतलोक है, तुम चलो वहाँ आराम से रहना, वहाँ कोई नहीं निकाल सकता। वही तुम्हारा अस्थाई है, अचल है, और जन्म मरण से परे, वहाँ सब तरह का सागर आनंद का और दर्शन दीदार करो। यानी काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। अब ये पराया काम है, मकान बनाओ, ये बनाओ और ये बनाओ और ये बनाओ और ये जमा करो और इसको रखो, ये पराया काम। अरे आपने अपना काम और जीवात्मा को घर जाने लगा कुछ किया? इधर ले जाने के लिए आपने कोई साधन कुछ बनाया आपने कि कैसे चलोगे? ये सब इकट्ठा करते रहे, बनाते रहे, इसी में अपना, और तब तक उसने कहा चलो निकलो, तो आपका तो काम सब रह गया। वो पराये काम को अपना समझते हो। काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं फंसना। बस सुमरन ध्यान भजन ये तुम कर लो, ये तुम्हारी जीवात्मा का असली काम, और बाकी शारीरिक ये तुम्हारे काम नहीं आएगा।
और रोज का जो सामान हो तो प्रारब्ध में ही, वो तो ना भी करो तब भी मिलेगा। आप जो कुछ और करोगे तो उतना ही करो जितना प्रारब्ध बन जाए। ये बरात बेकार करोगे तो कुछ नहीं। गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। अरे जो नामदान बच्चों मिला है ये तो गांठ में बांध लो, ये असली चीज ये है, इसको गांठ में बांध लीजिए। जैसे वो कंगाल जब पैसा पाता है तो ऐसे, और फिर टेट को इस तरह से अंटी में से निकाल के देखता और फिर रख लेता और फिर देखता और फिर रखता। वो गरीब तो ये तो मतलब है कि कंगाल हो, तुमको जो दिया ये रोज देखो कि हमसे गिर तो नहीं गया, अरे छूट तो नहीं गया, अरे हम भूल तो नहीं गए। गांठ में बांध लो, यही दाम है, इसी से तुम पार हो गए। तो तुम इसको भी भूल गए तो फिर गया, फिर क्या करोगे। जगत का रंग सब मैला, जगत का रंग सब मैला, दुलाले मान यह कहना। ये जगत का जो काम करते हो ये मैल है, ये यहाँ चढ़ जाएगा तो आप महापुरुषों से प्रार्थना करो कि हमारा ये धो दीजिए, शुद्धि दबाई कर दीजिए। तो वो तो इसीलिए आता ही है। तुम तैयार हो जाओ, तन को मन को अपने कपड़े को दे दो, ये तन को दे दो मन को दे दो, तो ये तुम्हारे कपड़े को लेकर के भींच पाँच कर बिल्कुल साफ करके छोड़ देते आप। तो तुम न मन देते हो न तन देते हो, दोनों में से कुछ भी नहीं। और मन ही मतलब ही है कि बड़ा गंदा है और तन जिस पर बोझा लदा हुआ। फिर कैसे शुद्ध होगा? उनसे कहो तन मन दो, दे दो, हम सफाई कर देंगे। तो जिन्होंने तन मन दे दिया उनकी शुद्धि दबाई हो गई। जो नहीं देते हैं शंका के देश में फंसे रहते हैं, उनका काम नहीं बनता। अब ऐसा है कि थोड़ा सा जरा भजन पे बैठ जाओ, दोनों आंखें बंद करो, दोनों कान बंद करो, ऊंचा ध्यान दे करके देखो इधर, ये आंख भी बंद और कान भी बंद। अभी तो आप ऊपर से ऊपर बैठे हो, लेकिन ऐसे बैठ सकते थे बड़े आराम से। अभी कैसे बैठोगे? अभी तो ऐसे है, ऐसे बैठ जाओ।